हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो मॉडिफायर्स के लिए ही है अगेन। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि रिपल मॉडिफायर्स, वेव, बेवल प्रोफाइल, ये सारे मॉडिफायर्स अपन किस टाइप से यूज करते हैं, फिर उनको किस टाइप से अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी थिंग्स आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने कुछ प्लानर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। फर्स्ट मैं इस प्लानर को यूज कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से रिपल जो है मेरा मॉडिफायर, उस पर क्लिक किया मैंने। एम्पलीट्यूड कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कीजिए, बट कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो सरफेस आपने बनाया है उसके अंदर सेगमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्लेनर मैंने बनाया है ना, उसके अंदर मैंने 50 बाई 50 सेगमेंट्स पुट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को भी वेव फॉर्म में दिखाऊं या रिपल फॉर्म में दिखाऊं ना, तो उसकी स्मूथनेस होनी चाहिए और विदाउट सेगमेंट आप स्मूथ नहीं कर सकते उसको। तो मैंने यहाँ से रिपल दिया है। एम्पलीट्यूड कितना चाहिए वो डिफाइन कर दो। एम्पलीट्यूड 2 कितना चाहिए वो भी अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप से जितना आपको देना है। उसके बाद में वेव की लेंथ आपको कितनी चाहिए वो लेंथ अपन डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप से। वेव की लेंथ अपने को कितनी देनी है, वेव की लेंथ अपन डिफाइन कर देंगे। फेज में नंबर ऑफ फेज उसमें डिफाइन कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस टाइप को एनिमेट भी कर सकता हूँ। और एक ऑप्शन दिया है डी के, ये यहाँ से फ्लैट हो जाएगा। मैंने वेव हल्की रखी है और एम्पलीट्यूड जो वैल्यू थी उसको भी मैंने कम कर दिया है और एम्पलीट्यूड 2 की वैल्यू को मैंने कम किया इस टाइप से। अब अगर मैं उसमें फेज दिखाता हूँ या वेव की लेंथ यहाँ से दिखाता हूँ तो देखिए इस टाइप से फेज आएंगे उसमें। तो इस टाइप से अगर आपको फेज दिखाना है, उसको एनिमेट करना है, तो उसको अपन एनिमेट भी कर सकते हैं, कितना आपको एनिमेट चाहिए। ओके, तो रिपल के बाद में फिर नेक्स्ट मॉडिफायर है वेव। खाली WA प्रेस करेंगे मॉडिफायर लिस्ट के अंदर तो वेव आ जाएगा। वेव पे आप क्लिक करें, वही सेम थिंग। इसमें एम्पलीट्यूड कितना चाहिए वो आप डिफाइन करो। सेकंड एम्पलीट्यूड कितना चाहिए वो भी आप डिफाइन करो। देखो इस टाइप से आ रहा है, क्लोजअप से देखते हैं तो। और वेव की लेंथ अपने को कितनी चाहिए, थोड़ी वेव की लेंथ कम कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा देते हैं। और फेज की जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। और डीके कितना चाहिए वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। वेव की लेंथ थोड़ा एम्पलीट्यूड फॉर्म कम कर लेता हूँ, सेकंड में मैंने थोड़ा कम किया है इस टाइप से। तो ऐसा कुछ भी अगर मेरे को वेव डिफाइन करनी है तो मैं फेज के थ्रू उसको एनिमेट कर सकता हूँ इस टाइप से। कितना डिफाइन करना है, उसकी डीके वैल्यू कितनी चाहिए वो अपन डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये सारी थिंग्स है। मैंने फेज बढ़ा दिया यहाँ से, वेव की लेंथ में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ इस टाइप से, लेंथ बढ़ जाएगी, कम भी कर सकते हैं इस टाइप से, क्योंकि डीके वैल्यू मैंने बहुत बढ़ा दी है। अगर मैं इस टाइप से करता हूँ तो डीके वैल्यू ऐसे आ जाएगी। लेंथ की वैल्यू कम कर रहा हूँ थोड़ी, फर्स्ट और सेकंड दोनों इस टाइप से। और अब मैं उसका फेज एनिमेट कर रहा हूँ इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर मेरे को वेव्स दिखानी हो तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि मेरे को वेव्स कैसे चाहिए। ओके, उसके बाद में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है। मैं रेक्टेंगल पे जा रहा हूँ और यहीं से मैं बेवल प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बेवल प्रोफाइल देखो, बेंड है, बेवल है और बेवल प्रोफाइल है। बेवल प्रोफाइल पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन है एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना उसको एक्सट्रूड अपन डिफाइन कर दो। अब ये जो बेवल मॉडिफायर्स है उसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि ये जो फेस आ रहा है बाय डिफॉल्ट कस्टम आ रहा है, कितना बेवल करना है। देखो उसकी मैं बेवल के यहाँ से बेवल डेप्थ में डिफाइन कर सकता हूँ, ये बेवल की डेप्थ है। ओके, यहीं पे एक विड्थ ऑप्शन है, बेवल की विड्थ में डिफाइन कर सकता हूँ कि कितनी विड्थ चाहिए वो यहाँ से डिफाइन कर लो। अब यहाँ पे बेवलिंग बहुत सारी ऑप्शंस है, यानी प्री डिफाइंड प्रीसेट्स है, खाली क्लिक करना है, उस टाइप का मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है। एक तो दिया है कॉनकेव। कॉनकेव में ये राउंड फॉर्म में आता है, उसकी आप डेप्थ बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, कितना आपको चाहिए। कॉनकेव के बाद में यहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टाइप का आ जाएगा। फिर एनग्रेव है तो एनग्रेव आ जाता है। हाफ राउंड है, हाफ राउंड सॉरी हाफ सर्कल है। फिर यहाँ पे लेज है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। लाइनर है, लीनियर भी अपन कॉल कर सकते हैं। और ओगी है तो ओगी फॉर्म आ जाएगा यहाँ से। 3 स्टेप है, 3 स्टेप आ जाएंगे। और 2 स्टेप है, 2 स्टेप आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव रखा है यहाँ से, और मैं उसके साइज वगैरह डिफाइन कर सकता हूँ, विड्थ उसकी डिफाइन कर सकता हूँ, बेवल कितना पुश चाहिए उतना पुश कर सकता हूँ मैं उसको इस टाइप से। तो ये सारे ऑप्शंस है जिनके थ्रू अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
तो बेवल मॉडिफायर अप्लाई करना हो तो इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं इससे डिफरेंट। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में अपन ने रिपल मॉडिफायर देखा है, वेव मॉडिफायर देखा और बेवल मॉडिफायर देखा है। इन मॉडिफायर्स को आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जब भी कुछ अपकमिंग क्लासेस में कुछ प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे तो ये सारी मॉडिफायर्स उसमें यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।